हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको ईवीएस क्वेश्चन पढ़ाऊंगी पेपर 1 सीटेट के। प्रश्न नंबर 1, सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन नंबर 1 क्लीन नेचुरल गैस का। ऑप्शन नंबर दूसरा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। ऑप्शन नंबर तीसरा है कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, या ऑप्शन नंबर 4 है कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का है सीएनजी का संक्षिप्त रूप। प्रश्न नंबर दूसरा, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, मतलब क्या है, कीटनाशियों का जब हम अत्यधिक उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 वायु प्रदूषण होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा है ध्वनि प्रदूषण होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा है जल प्रदूषण होगा, या ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी होंगे। तो इसका बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। इससे क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 धुआं एवं कुहासा। ऑप्शन नंबर दूसरा है वाहनों से निकलने वाली गैस। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो है जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, या ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से ये सारे सभी है जो वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर चौथा, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग जो है वो रोकता है। वो कौन सा है जो प्रयोग वायु प्रदूषण के लिए जो वो है रोकता है। ऑप्शन नंबर 1 कागज के थैले। ऑप्शन नंबर दूसरा है प्लास्टिक के थैले। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है नायलॉन के थैले, या ऑप्शन नंबर 4 है जो चमड़े के थैले। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, जो प्लास्टिक के थैले को ही रोका जाता है हर देश के अंदर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण को फैलाता है। तो इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5वां, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। ऑप्शन नंबर 1 वाहनों से निकली गैसें। ऑप्शन नंबर दूसरा है पेड़ पौधों से निकली गैसें। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है भट्टियों से निकली गर्म हवा, या ऑप्शन नंबर 4 है रसोई गैस। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों, वाहनों से जो निकली गैस है वो विश्व में जो है ऊष्मा को जो है बहुत ज़्यादा पैदा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड है, या ऑप्शन नंबर 4 है नाइट्रोजन है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो क्या है पेड़ पौधे क्या है प्रदूषण को जो है घटाते हैं। आपको पता ही है ना, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7वां, भूकंप मापा जाता है, मतलब भूकंप जो होता है वो किससे मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ब्रोफोर्ट पैमाने में। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो है डेसिबल में, या ऑप्शन नंबर तीसरा है न्यूटन में है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है रिएक्टर पैमाने में। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 रिएक्टर पैमाने। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जैसे सीटेट के अंदर भी भूकंप जो है किससे मापा जाता है, तो ये क्या है रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 8, महासागरों में जल स्तर का कारण है, मतलब महासागरों में जल स्तर का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर 1 ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ऑप्शन नंबर दूसरा है अत्यधिक वर्षा होना। ऑप्शन नंबर तीसरा है अम्ल वर्षा होना, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों, जो ध्रुवीय प्रदेश में जो बर्फ़ पिघल रही है उसी के कारण क्या है, जब बर्फ़ पिघल रही है तो वो जल बनकर क्या है वो नीचे आ रही है महासागरों, तो महासागरों का जल स्तर क्या है बढ़ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो पहला है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9वां, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण किससे संपादित होता है। ऑप्शन नंबर 1 सभी पौधों के द्वारा होता है, या ऑप्शन नंबर दूसरा है सभी जंतुओं एवं पौधों के द्वारा होता है, या ऑप्शन नंबर तीसरा है सभी हरे पौधों के द्वारा होता है, या ऑप्शन नंबर 4 है वायरसों के द्वारा होता है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, वो सभी हरे पौधों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण जो है संपादित होता है। प्रश्न नंबर 10वां,
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, मतलब विश्व में जो पर्यावरण दिवस हम कब बनाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 5 नवंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा है 5 जनवरी को मनाते हैं, या ऑप्शन नंबर तीसरा है 5 जून को मनाते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 है 5 सितंबर को मनाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस? तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11वां, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर जो है सुरक्षित रखता है? इसका मतलब क्या है? आपको पता है जो जो सूर्य होता है वो उससे ना हानिकारक किरणें आती है, और उस हानिकारक किरणें पैराबैंगनी किरणें बोलते हैं, जो अगर धरती पे सीधा आ जाए तो ना धरती पे बहुत से लोग जो है बीमारियों के शिकार बन जाएंगे। लेकिन उन किरणों को, जो पैराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? तो हमारे जो ना आपको पता है पर्यावरण में हमारे बहुत से मंडल है, तो वो कौन से मंडल है जो रोकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 आयन मंडल रोकता है, ऑप्शन नंबर दूसरा है ओजोन स्तर रोकता है, ऑप्शन नंबर 3 है क्षोभ मंडल रोकता है, या ऑप्शन नंबर 4 है चुंबक मंडल रोकता है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। ओजोन परत जो है हमारे जो वायुमंडल में है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को रोकता है, जिससे कि हमारा जो नीचे का जो पर्यावरण है बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12वां, किसी जगह के फ्लोर या फाना सूचित करता है? इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 पेड़ पौधे एवं जंतुओं को करता है, ऑप्शन नंबर दूसरा है मछलियों एवं पेड़ पौधों को करता है, या ऑप्शन नंबर तीसरा है जंतुओं एवं मछलियों को करता है, या ऑप्शन नंबर 4 है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को करता है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ये पेड़ पौधों और जंतुओं को करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को करता है। थैंक यू फ्रेंड्स। रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही ईवीएस के क्वेश्चनों की जो है सीरीज़ लेकर आऊँगी।